ऐसा कितनी बार होता है कि आपकी जॉब और आपकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ या तो आपकी हेल्थ और फिटनेस साइडलाइन हो जाती है, या फिर आप कोई रूटीन को शेड्यूल स्टार्ट करते हो, वो मैक्सिमम एक हफ्ता, कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने चल पाता है, और या तो आप उसको गिव अप कर देते हो या फिर धीरे धीरे ही डिसकंटिन्यू हो जाता है। डोंट वरी, ऐसा सबके साथ होता है। मेरे साथ पर्सनली ये बहुत बार हो चुका है, और इसी बारे में आज बात करने वाला हूँ कि मैंने कैसे उस चीज़ के ऊपर ओवरकम किया है, और वही कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे आपकी इस चीज़ में हेल्प हो सकती है, इस चीज़ को बेटर मैनेज करने में और अचीविंग दैट परफेक्ट बैलेंस बिटवीन योर जॉब एंड फिटनेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ हमें क्यों करनी चाहिए और उसके पीछे की अंडरलाइन वजह क्या है, व्हाट इज़ द व्हाई बिहाइंड दैट। तो फिटनेस और ओवरऑल हेल्थ सिर्फ अच्छा अपीयरेंस और एक एथलेटिक और एक सेक्सी लुक के लिए ही नहीं है, ये आपको एक बहुत ही अच्छा दिन भर गुड फील वाला जोन में रखती है, और you feel confident, you feel focused all day long, and eventually आपकी जॉब और आपकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट दिखता है। आप जो भी काम करेंगे आपके ऑफिस में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, वो काम आप बहुत क्वालिटी से करेंगे और आपको दिन भर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा। तो सबसे पहली टिप की बात कर लेते हैं। टिप नंबर 1 इज़ हैविंग द राइट प्रायोरिटी। अगर हेल्थ फिटनेस आपकी लाइफ में टॉप 3 प्रायोरिटीज में नहीं है तो ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी सुपर डिफिकल्ट टू गेट दीज थिंग्स डन इनटू योर डेली शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दिन कुछ ऐसा दिखता है, आप सुबह उठे, आप ऑफिस गए, अपनी जॉब कंप्लीट करी, और उसके बाद फिर आपने थोड़ा बहुत टाइम फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करा, थोड़ा बहुत टाइम फैमिली के साथ स्पेंड किया, फिर उसके बाद किसी का फ़ोन आ गया, उसमें आपने करीब आधा घंटा बात करी, और फिर क्योंकि फ़ोन आपके हाथ में ही था, आपने कहा चलो क्यों ना आधा घंटा और रील्स या कोई और चीज़ स्क्रॉल कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि आपके फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म पे कोई नई मूवी रिलीज हुई है, तो वो भी आप देखने बैठ गए। एंड ये सब होने के बाद आप देखते हो कि अच्छा, आज तो टाइम मिला ही नहीं कुछ भी एक्सरसाइज या कुछ फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड करने के लिए। तो प्रॉब्लम इज नॉट विद द टाइम, प्रॉब्लम इज नॉट हैविंग फिटनेस और हेल्थ एज अ टॉप प्रायोरिटी इन योर लाइफ। अगेन, कोई भी चीज़ जिसके अंदर बहुत हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग है, उसको करने के लिए आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाकी जो भी चीज़ें हैं, आपकी जॉब हो गया, बिकॉज वो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन डिपेंडेंट है, वो आपको कहीं ना किसी तरीके से आपसे काम करवा ही लिया जाएगा, और बाकी जो लाइफ की मस्ती है, बाकी लाइफ में जो भी घूमना फिरना, जो भी इजी पार्ट है, वो अपने आप कहीं ना कहीं जगह बना लेगा, नो मैटर व्हाट। बट जो चीज़ें आपको अपने लिए करनी है, उसके लिए आपको प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। सो अगेन, प्लीज कीप दैट इन योर टॉप प्रायोरिटी इफ यू वांट to get that thing done on daily basis। बात करते हैं सेकंड टिप की। चलिए, प्रायोरिटी बना ली, अब है हमारी टॉप प्रायोरिटी में, अब कितना टाइम स्पेंड करें, हाउ मच टाइम इज इनफ, कितना टाइम होना चाहिए मिनिमम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, कोई भी वर्कआउट के लिए। इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा। ये आप इमेज में जो इंसान देख रहे हो, जरा गेस कीजिए कि ये इंसान कितना वर्कआउट करता होगा एक दिन में। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा? यस, यू गेस्ड इट राइट, 4 घंटा। बट एक दिन में नहीं, पूरे हफ्ते में। यस, ये इंसान सिर्फ 4 घंटा वर्कआउट करता है पूरे हफ्ते में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर 4 घंटे स्पेंड करने से पूरे हफ्ते में कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है, तो आपको कितना टाइम स्पेंड करना है। सो पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और बाकी लोगों से जिनसे मैंने काफ़ी डिस्कस किया है और काफ़ी एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, तो मुझे पता लगा है कि 30 to 45 मिनट्स इज मोर देन इनफ। बट हाँ, वो एक्टिविटी इंटेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिम गए, वर्कआउट करने गए, आप फोन चला रहे हो, आप लोगों से बातें कर रहे हो, आप सेल्फियाँ ले रहे हो, उस केस के अंदर 2-2.5 घंटा भी कम है। तो 30 to 45 minutes intense focused workout without any distraction is more than enough, and that is also 4 times a week is pretty good enough। अगर आप ये अचीव कर पा रहे हो इस फ्रीक्वेंसी पे, I think that is more than enough to make your sedentary lifestyle into a very active lifestyle। टिप नंबर 3, प्रायोरिटी हो गया, टाइम भी सेट कर लिया, बट
कौन सी एक्टिविटी करें, जिम जाएं या फिर रनिंग करें या फिर साइकिलिंग करें, क्या करें। अगेन आपकी जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि आप कोई एक्टिविटी कब स्टार्ट करते हो, कैसे करते हो। प्रॉब्लम ये हो रही है कि कंसिस्टेंसी और वो बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाता है इन द लॉन्गर रन। सो ऑलवेज चूज एन एक्टिविटी विच यू रियली लव टू डू। सो अगर आपको कोई एक्टिविटी बहुत ज्यादा पसंद है, वो एक्टिविटी कितनी भी लो इंटेंसिटी बेस्ड हो सकती है, लेट्स से वॉकिंग हो गई, फिर जॉगिंग हो गई, इट डजंट मैटर, कोई भी एक्टिविटी हो आप चूज करिए और आपको पसंद हो करना तो आप उसको कंसिस्टेंटली करोगे और आपके गिव अप और उससे शेड्यूल से हटने के चांस बहुत कम होंगे। हैविंग सेड दैट, अगर आपको इंटेंस एक्टिविटीज करना पसंद है, वो आपको ज्यादा मोटिवेट रखती है, तो आप वो भी चूज कर सकते हो कि कोई भी इंटेंस एक्टिविटी हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गई या फिर क्रॉस ट्रेनिंग हो गई या फिर आप स्प्रिंट्स करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। टिप नंबर 4, हैविंग अ शेड्यूल। ये क्यों जरूरी है? आपने प्रायोरिटी बना ली, टाइम भी निकाले, एक्टिविटी भी चूज कर ली, बट कहाँ फिट करें इस इवेंट को इन योर डेली शेड्यूल? सुबह करें, दोपहर में करें या शाम को जब आपकी सारी चीजें हो चुकी हैं, सारे काम से आप फुर्सत पा चुके हो, तब करें। आप एक ऐसा टाइम चूज करें जो आपके लिए कंसिस्टेंटली कर पाना पॉसिबल है। जैसे अगर आपको पता है कि आप डेली बेसिस पे शाम को या समवेयर अराउंड लेट इवनिंग फ्री होते हो, तो आप वो स्लॉट चूज कर सकते हो। या फिर आपको पता है कि शाम का कोई भरोसा नहीं है, देयर इज नो गारंटी दैट आई विल बी गेटिंग फ्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो आप उस चीज को मॉर्निंग में भी प्लान कर सकते हो। इसके अंदर एक मैं साइड टिप देना चाहूंगा, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी मॉर्निंग में परफॉर्म करते हो तो दिन भर जो मेंटल एक टास्क होता है कि मुझको ये शाम में करना है, आप थोड़ी सी एनर्जी बचा के रखते हो मेंटली फिजिकली, एक रहता है कि हाँ एक बड़ा एक्टिविटी है, तो वो चीज आप पहले ही कर लोगे तो आप उससे रिलीव हो जाओगे एंड बस आपको फिर दिन भर चिल करना है, दिन भर आपको अपना बस फ्री टाइम पास करना है। तो वैसे आप कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है कि सुबह ही करो। जिस चीज में आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है तो आप वो कर सकते हो। जैसे पर्सनली मैंने करीब पहले के 3-4 साल शाम को किया मेरा जो वर्कआउट होता था, और उसके बाद अब मैं सुबह ज्यादा प्रेफर करता हूँ। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर जॉब एंड ऑन योर वर्किंग शिफ्ट एज वेल। सो अगेन अकॉर्डिंग टू योर लाइफ, अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, प्लीज कस्टमाइज कब आपको वो एक्टिविटी फिक्स करनी है, कब आपको एक्टिविटी प्लान करनी है। टिप नंबर 5 which is very important is having a nutrition plan which is on point। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आपको डाइट करना है, आपको बॉइल्ड फूड खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको अपना न्यूट्रिशन ऐसा रखना है जो आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए असिस्ट करे। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगर आप ऐसा खाना खाओगे विच इज प्रीटी मच जंक, जो आपको दिन भर लेजी, लेथार्जिक और ऐसा फील कराएगा कि यू डोंट हैव एनर्जी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी सुटेबल फॉर यू। आपको लग सकता है कि आपने कोई चीज ली जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर एनर्जी ड्रिंक्स या फिर कोई भी हाई कार्ब मील जिसमें आपको इंस्टेंट एनर्जी आई और आप एनर्जेटिक फील किया कुछ देर के लिए, बट इवेंचुअली आपका जो एनर्जी क्रैश होगा वो बाद में आपको सस्टेन्ड एनर्जी नहीं दे पाएगा और आपका पूरा दिन एकदम लिटरली कबाड़ हो जाएगा। तो थंब रूल यही है, जितना हो सके घर का खाना खाएं, बैलेंस्ड मील लें, उस मील के अंदर आपके सारे मैक्रोज होने चाहिए, कार्ब्स, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर, ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। बाहर का खाना लिटरली अवॉइड करें अंटिल अनलेस डू एट सिचुएशन है तभी बाहर का खाना खाएं, वरना आई वुडंट सजेस्ट, बिकॉज बाहर में आपके लिए हेल्दी ऑप्शन ढूंढ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ब्रांड्स विल मार्केट देमसेल्व्स एज हेल्दी बट apparently they are not. You get to know not just by reading the back of the label or just by going with the fancy macros that they have shown, but आपको खा के खुद फील हो जाएगा। पर्सनली जितने भी ब्रांड्स हैं जो बोलते हैं कि वी प्रोवाइड हेल्दी ऑप्शन, उसको खाने के बाद जो फील आता है दैट्स नॉट द सेम फील विच आई गेट व्हेन आई प्रिपेयर माय ओन फूड। और जो घर का खाना होता है जो प्रॉपर बैलेंस्ड है, जो ज्यादा घी वगैरह तेल और मसाले में नहीं पका होता, सो आई ट्रस्ट माई फील rather than trusting their marketing gimmicks। इसके साथ आप एक प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हो which is a 5P principle, that is proper planning prevents poor preferences। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है कि आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर क्या होने वाला है, यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड योर मील, तो आप गलत डिसीजन या फिर गलत टेम्पटेशंस में पड़ने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। इफ आई नो कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मेरा लंच रेडी है, मेरा मील रेडी है, तो मैं ऑर्डर नहीं करूंगा बाहर से, या फिर कोई मुझे कुछ ऑफर कर रहा है या कोई दूसरा ऑप्शन है, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, बिकॉज आई नो आई
हैव माई मील। तो प्लीज प्रिपेयर योर मील इन एडवांस। अगर आपके पास टाइम नहीं है प्रिपेयर करने का तो मेंटली आप प्लीज प्लान हो जाए कि आपको क्या खाना है और किस चीज से आपको दूर रहना है। तो प्लीज कीप अ चेक ऑन दैट। न्यूट्रिशन वाला पॉइंट इतना जरूरी है, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी वेटेज है इसकी। आप कितना मर्जी भी एफर्ट डाल लो, आप कितना मर्जी वर्कआउट कर लो, लेकिन अगर आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट ऑन पॉइंट नहीं है, इट इज नॉट एज पर योर प्लान, यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। नो अमाउंट ऑफ वर्कआउट इज गोइंग टू गेट यू अवे विद अ वेरी बैड डाइट। कितना मर्जी भी वर्कआउट कर लोगे, एक खराब डाइट को वो नहीं जीत सकता। ये चीज आप, आई एम श्योर आप लोगों को पहले से ही पता होगी। दोज हु हैव ट्राइड वेरी हेवी इंटेंस वर्कआउट रूटीन विद अ रीजनेबल और विद अ वेरी बैड डाइट, द मोमेंट यू इंप्रूव योर डाइट आपको रिजल्ट्स दिखने और स्पीड से स्टार्ट हो जाते हैं। आई एम श्योर ये टिप्स आपको जरूर हेल्प करेंगी एंड दे हैव पर्सनली हेल्प्ड मी अ लॉट। एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स, और कुछ भी रिलेटेबल लगे तो जरूर कमेंट्स में मेंशन करना। सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ऑसम।